नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शनि देव के थर्ड एस्पेक्ट के बारे में। जी हाँ, शनि देव की सबसे खतरनाक तीसरी दृष्टि के बारे में। दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की दृष्टि बहुत मायने रखती है। प्रत्येक ग्रह जन्म कुंडली में अपने से सातवें घर में मौजूद ग्रह को या भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यानी कोई ग्रह जिस भी घर में बैठा है वह अपने से सातवें घर में मौजूद ग्रह या भाव पर अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। लेकिन इनमें से मंगल, देवगुरु बृहस्पति और शनि देव की दो दो एक्स्ट्रा दृष्टियां होती हैं। इनमें से मंगल की फोर्थ और एट्थ, गुरुदेव बृहस्पति की फिफ्थ और नाइन्थ और शनिदेव की थर्ड और जो 10th एस्पेक्ट है वो एक्स्ट्रा होते हैं। यानी कि इन तीन ग्रहों की तीन तीन दृष्टियां होती हैं। इस पर आगे चर्चा करने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, यदि दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें YouTube पर वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बात करते हैं केवल शनि की दृष्टि की। शनि की तीन दृष्टियों थर्ड, सेवन, 10th में से तीसरी दृष्टि को सबसे शक्तिशाली और खतरनाक माना गया। दोस्तों, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि की तीसरी दृष्टि जिस भी घर पर होती है, जातक को उस घर से संबंधित परिणाम प्राप्त करने में कड़ा संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे जातक को अपनी 32 साल की आयु तक जो तीसरी दृष्टि वाले घर से संबंधित फल पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। 32 साल की आयु के बाद से संघर्ष कुछ कम जरूर होता है, लेकिन मेहनत फिर भी जबरदस्त करनी पड़ती है। दोस्तों, अब मान लेते हैं कि किसी जन्म कुंडली में शनि यदि फर्स्ट भाव में बैठा है तो उसकी दृष्टि जो तीन दृष्टियां हैं, पहली थर्ड भाव पर, दूसरी सेवंथ भाव पर और तीसरी 10th भाव पर होती है। अब थर्ड भाव आप सब जानते हैं कि छोटे भाई बहनों का है, साहस का है, हिम्मत का है, पराक्रम का है, जॉब का है, शॉर्ट जर्नी का है, हमारे नेबर का है। और सेवंथ भाव हमारे मैरिड लाइफ का, पार्टनरशिप बिजनेस का, और 10th हमारी आजीविका का, हमारे कर्म का, नेम फेम का। यानी इन तीनों से संबंधित शुभ फल पाने के लिए जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पहले भाव के शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली तरीके से होती है। दोस्तों, यानी जातक को थर्ड भाव से संबंधित छोटे भाई बहनों या परिजनों का या लॉन्ग शॉर्ट जर्नी का या इंटरव्यू का या हिम्मत का, साहस का, इसके बारे में उसका जो कारक तत्व हैं उनमें कमी आ जाती है। शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का स्वामी यदि कुंडली में नीच राशि का, कमजोर है, तो उस भाव से संबंधित चीजों के लिए जातक को जीवन भर मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पर पड़ रही है उस भाव का स्वामी यदि कुंडली में उच्च का है, बलवान है, तो तीसरी दृष्टि कुछ राहत दे सकती है। इस अवस्था में संघर्ष कम करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि का दोस्तों स्वाभाविक जो गुण है या लक्षण है वो है देरी करना और मेहनत के अनुसार ही परिणाम देना। यहां एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि यदि भाव का कारक और भाव का स्वामी मजबूत अवस्था में है तो घबराने की बात नहीं है। आपसे जो बने मेहनत करें, परिणाम शुभ रहेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि किसी कुंडली में शनि दोस्तों 11th भाव में बैठकर लगन यानी कि फर्स्ट भाव को दृष्ट करे तो, और उस भाव का स्वामी यानी लग्नेश कुंडली में कमजोर अवस्था में हो, अस्त हो, नीच हो, अशुभ भाव में हो, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कमजोर होगा। लोगों के सामने जाने पर या पब्लिक प्लेस में जाने पर ऐसे जातक नर्वस फील करेंगे। अपने नेम फेम के लिए, अपनी पहचान के लिए और अपनी वैल्यू के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा ऐसे जातकों को, तब जाकर व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आएगा। इसी तरह दोस्तों मान लेते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि सेकंड भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे जातक को अपनी स्पीच को प्रभावशाली बनाने के लिए या पारिवारिक वैल्यू बनाने के लिए, धन की प्राप्ति या धन सेविंग के लिए दिन रात दौड़ लगानी पड़ती है। कहने का मतलब शनि की तीसरी दृष्टि दोस्तों बहुत खतरनाक होती है,
यदि उस भाव का स्वामी भी नीच अवस्था में हो, कमजोर हो, बलहीन हो, तो प्रॉब्लम जो है थर्ड भाव से जहां उसकी दृष्टि पड़ रही है उसको प्राप्त करने में जातक को जीवन में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ उपाय भी बताए गए हैं कि यदि ऐसी अवस्था हो जिससे कि थर्ड जहां उसकी दृष्टि या उसका एस्पेक्ट जा रहा है शनिदेव का, उस भाव से संबंधित फल पाने के लिए यदि परेशानी आ रही हो तो क्या उपाय कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो उपाय बताए गए हैं उनमें से सबसे जो उपाय कुछ बढ़िया हैं मैं वो आपसे चर्चा करूंगा। जैसे कि शनिवार के दिन काले घोड़े को 1.25 किलो भिगोए हुए चने खिलाने से शनि की दृष्टि जो थर्ड एस्पेक्ट है उससे कुछ राहत मिलती है। या फिर शनि देव की नियमित सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, भिखारियों की सेवा, कोड़ियों की सेवा करने से भी शनि की जो थर्ड एस्पेक्ट है तीसरी दृष्टि से उससे कुछ राहत मिलती है। घर आए अतिथियों का कभी अपमान ना करें, तिरस्कार ना करें, अपनी पॉकेट के अनुसार जो उनके लिए कर सकते हैं वो आप करें। शनिवार के दिन लाल कंबल का आसन बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने तेल का दीपक लगाकर हनुमान चालीसा के 21 पाठ करने से भी शनि की तीसरी दृष्टि से दोस्तों राहत मिलती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी चर्चा शनि देव की थर्ड एस्पेक्ट तीसरी दृष्टि के बारे में। चर्चा अच्छी लगी हो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।